कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है। इजिप्ट में वो जो लेडीज जो बुरका या जो भी जलेबाब पूरा पूरा कवर जो होता है उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टेंट की तरह, उन लेडीज को कहा गया है, ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, कि अगर वो लेडीज ढीले नहीं पहनेंगी, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अगर मर्द का खड़ा हो गया तो उसको रेप कर सकता है इन अ वे। अगर अगर आपकी आंखें दिख जाए तो आप निपटा लो, तो आप पकड़ लो, कोने में ले जाओ। मतलब कोई भी छेद चाहिए और घुसने का रीजन चाहिए उस छेद में। ठीक है, जी, कोई भी छेद चाहिए, वो चाहे जानवर का हो, चाहे चाहे किसी का दीवार का हो, चाहे डेड बॉडी का हो, कोई भी छेद चाहिए, बस वो खड़ा होना चाहिए और उसमें घुसने का रीजन चाहिए। और लड़की मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। सरस्वती, देखो आप भी सुंदर नहीं रही हो, आप बाहर आ गई हो उस कैटेगरी से। आप सुंदर होती तो आपको पहनने की जरूरत होती। जी। अरे भाई, मैंने भी बाल काट दिए भाई, अब क्या खूबसूरती रह गई है भाई। बाल काट दिए, अब तो मुझे खूबसूरत नहीं रहना चाहिए ना, तो आई एम नॉट ब्यूटीफुल यू नो लाइक अ मॉडल और समथिंग। बाल काट दिया, खूबसूरती गई उसकी, एक दो तीन पीप 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 होकर मैंने कर दी, खलास। अब मेरी तरफ क्या देखना है ना। तो मगर इनका तो कोई हाल नहीं है। देखें, मैं कुछ बताऊं इनके बारे में कि मजे की बात यह है, इट इज सैड एज वेल, ऑफ कोर्स लेट मी स्टार्ट विद दैट, कि लड़की के साथ जो भी हुआ ईरान में भी बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। बल्कि मैं ये भी कहूंगी, टू बी ऑनेस्ट, इस्लाम के दायरे से बाहर निकल के अपना एक लॉ बना के उस लड़की के साथ किया कि चादर सर पे सही तरीके से ना पहनो और तो तुम्हारी सजाए सजाए मौत होगी। कुरान में किस कहीं पे नहीं लिखा हुआ। इन्होंने अपने इस्लाम की बेहुरमती खुद की है, अपने अल्लाह की रूल्स एंड रेगुलेशंस की मां बहन करके रख दी इन्होंने। ओके, जी, मैंने चादर पहन के, मैंने अच्छे कमीज शलवार पहन के पाकिस्तान गई हूं अपने इन लॉज के साथ, बावजूद मैनी ईयर्स अगो, बावजूद मुझे हाथ लगाया किसी ने। तो हया जो है दिल और आंखों में होना चाहिए। इस लड़की को, ये जो ईरान में मारी गई है, कि इसका चादर सही नहीं, और बोलो क्या मैं बोलूं अपने मुंह से भी, चादर उसका पूरा सही था, उसने पूरा दिखाया हुआ था, बहुत खूबसूरती से पहना हुआ था उसने, बड़ी प्यारे तरीके से उसने पहना हुआ था, नो प्रॉब्लम। मगर क्योंकि उसके थोड़े थोड़े बाल नजर आ रहे थे, उसने ढीला ढीला पहना यस, हुआ था, तो उसमें उनको लग गई आग, उसमें लग जी, गई इनको मिर्ची। बोलो तुम लोग ऐसे करो, अपनी औरतों को लेके इतना रहता है, उनको लेके घर में बंद कर दो, निकालो भी मत उनको। बोलो कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है। ये तुम लोग नेक्स्ट बोलोगे, तुम्हारी इतनी सेक्सी आवाज है कि हमारा शलवार जो है ना उसमें कुछ गुनगुन हो रहा है। बोलो या तो आंखों की बिजली लगती है तुम लोगों को, ठीक है, बुरके बुरके पे तुम लोग ले आते हो, नाखून मत दिखाओ कि उसमें हाथ में दस्ताने पहनो, ठीक है। अभी बेचारी बदबख्त कमबख्त एक महिला, एक मुस्लिम लेडी बाहर जाएगी, उसको तुम लोग वो इंसल्ट करोगे, बोलोगे बाहर मत जाओ, तुम्हारी आवाज में, हाँ मुझे 1 किलो जरा प्याज चाहिए, अरे हाय मेरी हालत नीचे का खराब हो गया। अरे अपनी बीवी को बोलो, फलाना की बीवी बड़ी खूबसूरत आवाज में थी, ओए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये नया एक स्कॉलर, एक कोई शेख कोई जो है ना फतवा निकाल देगा, बोलेगा भाई मर्दों का नीचे का खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, अपनी बीवियों को घर से निकलने की इजाजत मत दो। बिलीव मी, ये नेक्स्ट शोशा होगा। ये इजिप्ट में हुआ है। इजिप्ट में वो जो लेडीज जो बुरका या जो भी जलेबाब पूरा पूरा कवर जो होता है उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टेंट की तरह, उन लेडीज को कहा गया है, ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, कि अगर वो लेडीज ढीले नहीं पहनेंगी, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अगर मर्द का खड़ा हो गया तो उसको रेप कर सकता है इन अ वे। मतलब लिजिट होगा रीजन उसका, बिकॉज हर ड्रेसअप इज रॉन्ग। काले कपड़े में भी उसके कपड़े गलत होंगे अगर वो ढीले थैले की तरह ना हो। सो इमेजिन कि एक मुसलमान लेडी की क्या बेहुरमती मुसलमान गवर्नमेंट, मुस्लिम लॉ उनके अपने मर्द कर रहे हैं, लेडीज भी। जी, अरे भाई, कुछ चीजें तो इस्लाम के अंदर है, अरे जो इस्लाम में नहीं है उसको क्यों क्रिएट कर रहे हो और भी बदबख्ती करने के लिए लेडीज के ऊपर। जो इस्लाम में है भी नहीं उसको खड़ा कर रहे हो तुम लोग। क्या करते हो यार, क्या बेरहम लोग हो तुम लोग। जो इस्लाम कहता भी नहीं है वो भी तुम लोग बन के दिखा देते हो तुम लोग।
कहीं के नहीं हो, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज। ये कोई नई चीज नहीं है जो तुम लोग जुल्म करते हो अपने मुसलमान बहनों, माओ, बीवियों, क्या मैं बोलूं। नहीं, शर्म प्रॉब्लम आनी क्या चाहिए। है, अगर अगर आपकी आंखें दिख जाए तो आप निपटा लो, तो आप पकड़ लो, कोने में ले जाओ। मतलब कोई भी छेद चाहिए और घुसने का रीजन चाहिए उस छेद में, ठीक है? जी। कोई भी छेद चाहिए, वो चाहे जानवर का हो, चाहे चाहे किसी का दीवार का हो, चाहे डेड बॉडी का हो, कोई भी छेद चाहिए, बस वो खड़ा होना चाहिए और उसमें घुसने का रीजन चाहिए। और लड़की मिल जाए तो फिर बात ही क्या है? आवाज सुनाई दे जाए, आंखें सुनाई दे जाए, आंखें दिखाई दे जाए, एड़ी दिखाई दे जाए, टक टक की आवाज आ जाए अगर हील की। हाँ हाँ हाँ, गायत्री, परवीन जी, बहुत अफसोस जी। होता आवाज खूबसूरत हुई तो कल को बोलेंगे कि अब बोलना मत, आवाज बंद कर लो। गला ही घोट दो, आवाज क्या बंद करने की। मधुर आवाज है, उसकी मधुर आवाज सुन के मेरा खड़ा हो जाता है, तो प्लीज आवाज बंद कर दीजिए अब। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर ये लड़की की बात नहीं है। देर आर 74 लैशेस पड़ेंगे अगर एक एक वुमेन को कहीं पर भी ये लोग पकड़ लेते हैं जहां पर उसने हिजाब नहीं पहना या उसका सर दिख गया, तो वैसे भी 74 लैशेस पड़नी है। क्यों भाई, कहाँ लिखा है? खुदा ने तो लिख दिया है यहाँ पर कि जस्ट कवर योर सेल्फ फ्रॉम योर। तो आप कौन होते हो बोलने वाले के ऊपर से नीचे तक ढको? आप हो कौन? अफगानिस्तान में आप देख लो, लैशेस पड़ते हैं महिलाओं को, और महिला बेचारी मतलब रोड के ऊपर पकड़ पकड़ के लोग लैशेस मारते हैं, दे व्हिप देम। तो आप होते कौन हो? अब आपको किसका सर देख, बाल देख के, आंख देख के, नाक देख के, मुंह देख के, बाकी सब कुछ देख के अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, आपको आपके दिल में वसवसे होते हैं और शैतान आ जाता है, उसको एक महिला क्या करेगी? कब तक अपने आप को ढकेगी? और ये सारी बोलने की बातें, ये ये मॉरल कहाँ तक पोlicing है। देखेंगे अगर वजूद है? और प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए कितने सारे एंगल्स हो सकते हैं। आपका ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, वो दिख जाएगा अगर हाँ ढीले कपड़े में, एड़ी दिख हाँ। जाएगी, आवाज तुमने खुशबू वाला पाउडर क्यों लगाया? तेल तेल नहीं लगाओ, तेल इतना क्यों मत लगाया? लगाओ, परफ्यूम मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। और फिर बोलते हैं मैली कुचेली औरतें, यहाँ की मैली नेल कुचेली पॉलिश भी नहीं। औरतें। पूजा जी नेक्स्ट टाइम कहेंगे नेल पॉलिश भी नहीं। अफगानिस्तान में तो मैंने चंद 20 साल पहले सुना था, ऐसी एक बूढ़ा आदमी आया था अफगानिस्तान से, लिटरली 20 साल की बहुत पुरानी बात है, 1998 70 की बात, 97 की बात है। उसने कहा लड़कियों की ये नेल्स निकाली जाती थी जब अगर वो पकड़े जाते थे उसमें नेल पॉलिश के साथ, और अगर हाँ, लिपस्टिक के साथ पकड़े जाते थे तो लिपस्टिक उनका जो है उनके लिप्स को वो जो है ना हटाते थे, कुछ करते थे उनके साथ। तो दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू इन अफगानिस्तान। अरे भाई देखो, व्हाटएवर इस्लाम में बी, मगर ये इस्लाम नहीं कहता कोई लिपस्टिक लगाए तो उसके होंठ छेड़ दो, तो नाखून पे कुछ लगाए तो उसका नाखून छेड़ दो। अरे भाई ये इस्लाम नहीं कहता। मगर तुम लोग क्या, तुम लोग इंसान हो? मैं पूछती हूँ, तुम लोग जानवर हो क्या हो? मतलब मुझे नहीं समझ आता तुम लोगों की मेंटालिटी। तुम लोग कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे कि कोई केवमैन नहीं होता, बुक 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 हाँ। पागल से हरकतें लेके, डंडा लेके। आई मीन सीरियसली, दिस इज नॉट एन एजुकेटेड बिहेवियर, और आई वुड से एक इंसानियत वाली बात। क्या हैवानगी है यार? कोई हैवान भी अपने किसी दूसरे जानवर के साथ इतना, जो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जो बुरे से बुरे भी होते हैं, कभी कभी वो भी जो है ना अपने जिसको वो यस, खाते हैं उसको भी बचा के रख देते हैं वो लोग यार। जी, ये यहाँ सुरैया पर की जो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो द अल्टरनेट मीडिया यूट्यूब चैनल से लिया गया है और इस चैनल की को फाउंडर गायत्री जी हैं और इस चैनल और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गायत्री जी समाज में उपस्थित कुरीतियों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि फिलहाल हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में एक 22 वर्षीय लड़की को हिजाब ठीक से न पहनने पर वहाँ के प्रशासन के द्वारा मारा जाता है और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। इसी को लेकर ईरान के बाद अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं और ये बात यूएन तक जा पहुंची है। इसीलिए ईरान की बहुत ज्यादा फटी पड़ी है और ईरान अपने बचाव के लिए ये कह रहा है कि इस लड़की की पुलिस कस्टडी में मारपीट के कारण मौत नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनना चाहती वो नहीं पहने, ये उनके ऊपर है। लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा इन पर जोर दिया जाता है हिजाब पहनने के लिए, बुर्का पहनने के लिए, और यदि कोई विरोध करता है तो इराक जैसा हाल इन महिलाओं का भी होता है। इस डिबेट में आपने परवीन जी को सुना जिसे आप
आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये कई बार नेशनल टीवी पर भी आ चुकी हैं। और इंडियन सरस्वती जोली यानी कि एक्स मुस्लिम अमीना को आपने डिबेट में सुना। इन एक्स मुस्लिम्स का भी यही मानना है कि हिजाब कोई अनिवार्य पार्ट नहीं है इस्लाम का, लेकिन फिर भी हिजाब के नाम पर अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान जैसे देशों में अभी भी महिलाओं का मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण हो रहा है। दोस्तों, आज की 21वीं सदी में जहां लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहीं पर मुस्लिम को मजहब के नाम पर फिर से 1400 साल पीछे ले जाया जा रहा है। और आपको एक मजे की बात मैं बता दूं कि 1960 से पहले ईरान में कोई भी लड़की हिजाब या बुर्का नहीं पहनती थी और इन महिलाओं को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता थी कि यह बिकनी में भी घूम सकती थी। लेकिन विकृत सोच वाले मौलानाओं के द्वारा आज के समय में इस्लाम को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है कि मुस्लिम देशों में मुस्लिम महिलाओं का रहना दुश्वार हो गया है। दोस्तों, एक बात कहते हैं ना कि आदमी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसका डर निकल जाए, और यही अब इन मुस्लिम महिलाओं के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने औरतों को मजहब के नाम पर इतना डराया कि उनका अब डर निकल गया है और वो सड़कों पर उतर आई हैं और हिजाब और बुर्के नाम की इस काली चादर को उतार कर फेंक दिया और जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इससे पहले भी अफगानिस्तान में बहुत बार मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन किसी का भी उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। पर अब पूरी दुनिया में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने से और 21वीं सदी की मीडिया की ताकत की वजह से इन महिलाओं में इतनी हिम्मत आई कि इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपने फायदे के लिए बनाए गए इस्लाम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों, द अल्टरनेट मीडिया यूट्यूब को जरूर सपोर्ट करें और इनके चैनल पर जाएं और ऐसे ही और वीडियो देखें जिसमें विकृत सोच वाले मौलानाओं के द्वारा बनाए गए इस्लाम को एक्सपोज किया गया है। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।